नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में 20 और 21 जून के राशिफल की। ये 2 दिन इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि 21 तारीख को ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, एक बड़ा ग्रहण जिसका बहुत बड़ा प्रभाव सभी राशि के जातक जातिकाओं के ऊपर शुभ या अशुभ तौर पर पड़ेगा। तो हम एक दिन पहले से ही सावधान हो जाएं कि हमें क्या करना है और हमारा जो ग्रहण से पहले का दिन है वो किस प्रकार के प्रभाव देगा, हमें क्या तैयारियां करनी है, क्या नहीं करना है। और 20 और 21 दो महत्वपूर्ण दिन आते हैं जिसका राशिफल ये तय करेगा कि इस ग्रहण का क्या प्रभाव हमारे ऊपर होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्रहण किस समय पड़ेगा, ग्रहण का प्रभाव क्या होगा, इन 2 दिनों का राशिफल क्या होगा, उपाय क्या होंगे, मंत्र क्या होगा, दान क्या होगा, ताकि आप संपूर्ण रूप से इस ग्रहण का लाभ उठा सकें। और जिनके ऊपर इस ग्रहण का अशुभ प्रभाव है, यानी जिन राशियों के ऊपर इस ग्रहण का अशुभ प्रभाव है, वो लोग भी सावधान रह सके और उपाय करके ग्रहण के अशुभ प्रभाव को समाप्त कर सकें या कम कर सकें। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है। ये विशेष तौर पे हमने आपकी राशि के लिए ये वीडियो बनाया है। तो ध्यान से अगर एक एक बात को सुनेंगे और समझेंगे तो फायदा सिर्फ और सिर्फ आपका है। जैसा कि आप सभी को पता है, 21 जून को एक बड़ा सूर्य ग्रहण है। प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ेगा, भारत पर पड़ेगा, आप पर पड़ेगा, मुझ पर पड़ेगा, प्रकृति पर पड़ेगा, हर इंसान पर पड़ेगा। और क्या असर पड़ेगा ये मैं आपको बताऊंगा ही। तो सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहण काल का वक्त। ये ग्रहण का वक्त जो है बहुत ही सुनहरा वक्त होता है साधक के लिए। इसमें मैं आपको आपकी राशि के अनुसार एक मंत्र बता रहा हूं जिसका जाप करने से आपको विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ये ग्रहण काल का जो वक्त मैं बता रहा हूँ वो नई दिल्ली यानी दिल्ली एनसीआर के हिसाब से बता रहा हूँ। आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ के हिसाब से ग्रहण के वक्त में 1 या 2 मिनट का ऊपर नीचे हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ग्रहण जो है वो 21 तारीख को प्रारंभ होगा 10:20 पर सुबह लगभग, और परम ग्रास होगा 12:02 पर लगभग। ग्रहण काल की समाप्ति होगी 1:49 पीएम पर लगभग, यानी दोपहर के वक्त। शुरुआत होगी सुबह और समाप्ति होगी दोपहर के वक्त। टोटल जो ग्रहण की अवधि है ये 3 घंटे 28 मिनट 36 सेकेंड की होगी। सूतक प्रारंभ हो जाएगा 9:52 एएम से 20 जून की रात्रि से, और ये जो सूतक है समाप्त होगा 21 जून को 1:49 पर जब ग्रहण समाप्त होगा। तो ये आपको ग्रहण से संबंधित जानकारी मिल गई वक्त की। अब जो साधक हैं वो इस वक्त का लाभ उठाकर साधना करें। जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके लिए भी जानकारी दे रहा हूं। तो चलिए अब आपकी राशि के अनुसार से इस जानकारी को जानते हैं, और फिर मैं आपसे कहूंगा पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। यह जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की आपकी राशि के अनुसार। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात और जान लेते हैं कि 20 और 21 तारीख का शुभ अशुभ समय क्या होगा। 20 तारीख का अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:55 एएम से 12:20 पीएम होगा, और 21 तारीख का अभिजीत मुहूर्त जो है 11:55 एएम से 12:51 पीएम तक होगा। 20 तारीख का राहु काल जो है 8:55 एएम से 10:19 एएम तक होगा। 21 तारीख का जो राहु काल है वो 5:34 पीएम से 6:23 पीएम तक होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है शुभ अशुभ समय की जानकारी। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि शुभ समय में शुभ काम, अशुभ समय में सावधानी रखने की आवश्यकता होती है।
अब जानते हैं आपकी राशि वृषभ का हाल। तो वृषभ राशि वाले जातक या जातिकाएं अपना 20 और 21 तारीख का पहले राशिफल समझ ले, फिर ग्रहण का क्या प्रभाव होगा उसको समझ लें, और फिर क्या कुछ मंत्रोच्चारण करना है, दान करना है, वो भी बता दूंगा। तो पूरा वीडियो समझिए ध्यान से। आपके बिगड़े हुए हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं इन 2 दिनों में। आपका कोई भी काम हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वहाँ से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। परिवार का माहौल सुख शांति का बना रहेगा। आप छात्र हैं, छात्राएं हैं, कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ सफलता मिलेगी। आपका हर काम, जो काम बिना जोखिम के हो सकता है, उस काम में आपको सफलता मिलेगी। किसी भी काम में जोखिम मोल ना लें, नहीं तो हानि हो सकती है। आज के दिन कुछ भी छोटा या बड़ा निवेश करने से पहले आपको सोच विचार करने की आवश्यकता है। कोई भी छोटा या बड़ा निवेश करने से पहले अगर आपने मन बना लिया है कि आपको करना है तो पुनः विचार की आवश्यकता पड़ सकती है। आप नए घर को लेकर कुछ विचार बना सकते हैं। नया घर अगर आपका बन के तैयार हो गया है तो वहाँ जाने का विचार बना सकते हैं, या फिर नए किराए के घर में जा सकते हैं। नए ऑफिस को चेंज करने का आज आपका विचार बन सकता है, शिफ्टिंग का विचार बन सकता है। तो इन सब चीज़ों का विचार आज आपके मन में चलेगा। घर के लोगों से या अपने कार्यस्थल के लोगों से आपकी बातचीत हो सकती है इस विषय में। एक बात का ध्यान रखिएगा, ग्रहण काल के दौरान कोई भी शिफ्टिंग या आना जाना ना करें तो बेहतर रहेगा। प्लानिंग्स वगैरह करें, वो बढ़िया रह सकती हैं। प्लानिंग करने में कोई बुराई नहीं है। आपकी वाणी मनमोहक होगी। परिवार वालों के साथ बढ़िया तालमेल है, और परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ सकता है इस समय अंतराल में, यानी इन तारीखों में। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए वक्त बढ़िया रहने वाला है। कोई विवाद आज के दिन आसानी से निपटाया जा सकता है। पुराना कोई विवाद है, लड़ाई है, झगड़ा है, किसी भी तरीके का है, घर का है, घर के बाहर का है, निपटाने के लिए समय बढ़िया रहेगा 20 और 21 तारीख का दिन। आप कुछ मुश्किल काम भी अपने बलबूते पर बड़ी आसानी से कर पाएंगे इन तारीखों में। छोटी मोटी यात्राएं संभव हैं। आर्थिक स्थिति इन दिनों में सामान्य से बेहतर रहेगी। पैसा आएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन साथी के साथ संबंध बिल्कुल भी बिगड़ने ना दें। आप अपने शौक को कैरियर में तब्दील कर सकते हैं या कर सकती हैं। आप अपने शौक से पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इन दिनों में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आप अपने व्यापार के लिए परिवार वालों का साथ चाहते हैं, उनसे कोई मदद चाहते हैं, मित्रों से कोई मदद चाहते हैं, तो आपको नए व्यवसाय के लिए, नए स्टार्टअप के लिए परिवार का सपोर्ट, चाहे वो सलाह से हो, चाहे वो पैसों से हो, मित्रों का सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये आपके लिए एक अच्छा वक्त कहा जाएगा वृषभ राशि वालों के लिए, जहाँ पर आप अपने शौक को एक तो कैरियर बना सकते हैं, व्यापार बना सकते हैं, साथ ही साथ आपको परिवार और अच्छे मित्र और समाज का अच्छा सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बस आप अपने लक्ष्य से ना भटकें। आपको जो लक्ष्य है उस पर कायम रहें। कई बार आप इन 2 तारीखों में ऐसा कर सकते हैं कि आपने 2-3 चीज़ें सोची हैं, एक ये आइडिया, एक ये आइडिया। तो पहले आइडिया को आपने अपने परिवार वाले, मित्र वालों को सुनाया, उनको अच्छा लगा, उनका हम इसमें सपोर्ट करेंगे। थोड़ी देर बाद आप दूसरा सुनाने लग गए, थोड़ी देर बाद आप तीसरा सुनाने लग गए, तो आप खुद ही भटकते हुए नजर आएंगे। इससे सामने वालों का विश्वास आप पर कम हो सकता है। इस बात का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज जो भी सलाह आपको मिलती है, छोटे हों या बड़े हों, उस सलाह का कद्र करें और उस सलाह को मानते हुए आगे बढ़ें, और हर फैसले पर पुनः विचार की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये था आपका 20 और 21 तारीख का राशिफल। अब ये जानते हैं कि 21 तारीख का जो ग्रहण है उसका क्या असर आपके जीवन पर पड़ेगा। ग्रहण का असर आपकी राशि पर क्या होगा, अब आप ध्यान से सुन लीजिए। पैसे के मामले में, चाहे वो छोटा मामला हो पैसे का या बड़ा मामला हो, सावधानी रखने की आवश्यकता है। बैंक बैलेंस को बचा के रखने की आवश्यकता है। परिवार वालों के साथ कोई वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा हो सकता है इस ग्रहण के कारण। ग्रहण का शुभ प्रभाव पड़ सकता है और परिवार से तनातनी हो सकती है परिवार के सदस्यों के साथ। ग्रहण काल के दौरान या ग्रहण से अगले 1 महीने तक बहुत ज़्यादा सावधानी आपको रखनी होगी। किसी भी गहरे विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। वाद विवाद घर पे, घर के बाहर, कार्य क्षेत्र में करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो भयंकर परिणाम हो सकते हैं। अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना आपको सीखना होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ग्रहण का असर लगभग, जैसे मैंने कहा, 1 महीने तक होता है। तो
सावधानी के साथ आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो पैसे धन संपदा के मामले में आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, अपने बैंक बैलेंस के बारे में थोड़ी सावधानी रखनी होगी, खर्चों पर ध्यान रखना होगा, तो आप बहुत सारे अशुभ प्रभावों से या आने वाली तकलीफों से बच जाएंगे। तो ग्रहण का प्रभाव आपके द्वितीय भाव में है, वाणी पर है, आपके बैंक बैलेंस पर है, तो जुबान कंट्रोल में और मीठी रहनी चाहिए। अब कैसे बचा जा सकता है इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से और इन 2 दिनों को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसका भी हम आपको उपचार बताते हैं। ग्रहण का असर 1 महीने तक रहता है। तो आप ग्रहण काल की जो अवधि है, इस ग्रहण काल की अवधि में आप शुक्र के मंत्रों का जाप करें। और ग्रहण काल में जब मंत्र जो जपे जाते हैं वो एकांत में आसन में बैठकर नियम पूर्वक और ध्यान पूर्वक जपे जाते हैं। आप सभी वृषभ राशि वाले जातक जातिकाओं को सफेद वस्त्र, सफेद वस्तुओं का दान करना लाभकारी रहेगा। इसके साथ साथ गुड़, लाल वस्त्र या नारियल का दान करना भी आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ आप क्या कहते हैं, शुक्र के मंत्रों का जाप करें। शुक्र का कौन सा मंत्र है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओम शुभ शुक्राय नमः, इस सिंपल साधारण मंत्र से आप शुक्रदेव को प्रसन्न करके अपने जीवन में लग्जरी और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों का आशीर्वाद पा सकते हैं। शुक्र प्रसन्न होंगे। परेशानी बहुत अधिक बड़ी होने पर, बहुत ज़्यादा तकलीफ है अगर मान लीजिए किसी भी विषय को लेकर, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद स्नान जरूर करें और जो दान बताए वो जरूर दान करें। गायत्री मंत्र का जाप करना भी आपके लिए श्रेष्ठ हो सकता है इस ग्रहण काल के दौरान। तो ये मंत्र आपको मैंने बताया, दान पुण्य मैंने आपको बताया और सावधानियाँ आपको बताई और ग्रहण का अवधि भी आपको बता दिया गया। तो एक संपूर्ण जानकारी के साथ यह वीडियो आपको हर जानकारी प्रदान कर रहा है। इसके साथ साथ जो सामान्य उपाय है, हनुमान चालीसा पढ़ना, शिव आराधना करना और गायत्री मंत्र का पाठ करना, वो भी करते रहिएगा। तो इन 2 दिनों का राशिफल आपको पता चल गया और ग्रहण का भी असर पता चल गया। अगर आपका जन्मदिन है इन 2 दिनों में, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन ग्रहण काल के दौरान पार्टी करना, मौज मस्ती करना ना करिएगा और सिर्फ ईश्वर के नाम का जाप करिएगा मन ही मन। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपका पसंदीदा मंत्र हो, उसका भी जाप आप कर सकते हैं। दान पुण्य दक्षिणा का दान भी करें, लाभ होगा। हरिओम, नमस्कार।